घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नवापुर था। यह गांव बेहद शांत, हरियाली से घिरा और पुराने रीति रिवाजों से बंधा हुआ था। लेकिन इस गांव के लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। डर था जंगल का। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता था कि जंगल में कभी कदम मत रखना, वहां पर केवल मौत और अंधकार है। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। उसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। 18 साल की राधा बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां गांव की बाकी लड़कियां घर के कामों और खेती बाड़ी में लगी रहती, वहीं राधा घंटों जंगल की ओर देखती रहती। उसे हमेशा यह जानने की उत्सुकता थी कि गांव वाले जंगल से इतना डरते क्यों हैं। क्या सच में वहां कोई राक्षस रहता है या यह सब पुरानी कहानियों की उपज है। उसकी मां हमेशा उसे समझाती, राधा, ज्यादा सवाल मत किया कर, औरतों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, बस अपने घर गृहस्थी में ध्यान दे। लेकिन राधा की जिज्ञासा उस जंगल के रहस्य को लेकर कम नहीं होती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग पंचू काका ने गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, कोई भी जंगल की ओर नहीं जाएगा, वहां एक बला रहती है। जिसने भी जंगल में जाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। राधा यह सुनकर चुप नहीं रह सकी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, काका, जब कोई लौटा ही नहीं तो हमें कैसे पता कि वहां कोई बला है? क्या हमने खुद कभी जाकर देखा है? गांव वाले आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। बुजुर्गों में से एक ने गुस्से से कहा, लड़की, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, ज्यादा सवाल ठीक नहीं। राधा ने मन ही मन सोच लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगी। अगले ही दिन सुबह जब पूरा गांव नींद में था, राधा ने अपनी टोकरी में कुछ रोटी, पानी और औषधियां रखी और चुपचाप जंगल की ओर चल दी। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और चारों ओर रहस्यमयी सन्नाटा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कुछ देर बाद झाड़ियों से एक अजीब आवाज आई। पहले तो राधा डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर देखा। वहां एक विशालकाय गोरिल्ला था, लगभग 6 फीट लंबा, चौड़ा सीना और चमकती आंखें। गोरिल्ला घायल था, उसके पैर से खून बह रहा था। राधा पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह जीव उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। वह कराह रहा था मानो मदद मांग रहा हो। राधा ने धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी टोकरी में से कुछ औषधियां निकाली और उसके घाव को साफ करने लगी। गोरिल्ला पहले तो गुर्राया, लेकिन फिर चुप हो गया। उसने राधा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा, मानो शुक्रिया कह रहा हो। उस रात राधा जंगल में ही रही। गोरिल्ला भी उसके पास बैठा रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गया। अगले कुछ ही हफ्तों में राधा और गोरिल्ला के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। राधा हर दिन चोरी छिपे जंगल में जाती, गोरिल्ला के लिए खाना लाती और उसके साथ समय बिताती। गोरिल्ला ने उसे जंगल के रहस्य सिखाए, कौन से फल खाने योग्य हैं, कौन सी जड़ी बूटियां बीमारी ठीक कर सकती हैं और कैसे जंगल में खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। गोरिल्ला ने कभी राधा को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा उसकी रक्षा करता। जब भी कोई जंगली जानवर पास आता, गोरिल्ला उसे दूर भगा देता। धीरे धीरे राधा को एहसास हुआ कि गांव वाले गलत थे। गोरिल्ला कोई बला नहीं था, बल्कि एक समझदार और दयालु जीव है। राधा की यह गुप्त यात्राएं गांव वालों से ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रह सकी। एक दिन जब गांव के कुछ लड़कों ने उसे जंगल की ओर जाते देखा, तो उन्होंने गांव में यह खबर फैला दी कि राधा जंगल में जाकर उस गोरिल्ला से मिलती है। फिर गांव में हड़कंप मच गया। पंचू काका ने गुस्से से कहा, इस लड़की ने गांव के नियमों का उल्लंघन किया है, इसे सजा जरूर दी जाएगी। अगले सुबह राधा के माता पिता को बुलाया गया और पंचायत ने फैसला किया कि अब से राधा की शादी जल्द से जल्द कर दी जाएगी, ताकि वह जंगल में न जा सके। राधा ने इसका विरोध किया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। इधर राधा की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। शादी के दिन जब बारात गांव में आई, तभी जंगल की ओर से एक जोरदार गुर्राहट सुनाई दी। गांव वाले सहम गए। गोरिल्ला गांव में आ पहुंचा था। उसने सबको डराने के लिए जोर से चिल्लाया। बाराती भागने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। राधा ने यह देखा और गोरिल्ला के पास दौड़ पड़ी। उसने गोरिल्ला से कहा, तुम्हें जाना होगा, वरना गांव वाले तुम्हें मार देंगे। लेकिन गोरिल्ला नहीं गया। उसने राधा को अपनी पीठ पर बिठाया और तेजी से जंगल की ओर भागा। गांव वाले उसे रोक नहीं सके।
उस दिन के बाद राधा कभी गांव नहीं लौटी। वह जंगल में गोरिल्ला के साथ रहने लगी। धीरे धीरे उसने जंगल को अपना घर बना लिया। कुछ साल बाद गांव वालों ने एक दिन जंगल से किसी बच्चे की हंसी सुनी। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक छोटे बच्चे को गोरिल्ला के साथ खेलते देखा, लेकिन कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कई वर्षों बाद एक वृद्ध महिला गांव में आई और पंचू काका से मिली। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने बस इतना कहा, जंगल बुरा नहीं था, बस हमें उसे समझने की जरूरत थी। गांव वाले अब भी नहीं जानते थे कि वह महिला कौन थी, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया कि वह राधा ही थी जो जंगल से लौटी थी। पर क्यों? शायद इसका जवाब जंगल के साए में ही छुपा था। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।